लास्ट वीडियो जो हमने सेंड किया था, अपलोड किया था यूट्यूब पे, उसमें किसी ने कमेंट किया था कि हमें वर्ब में खास करके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या डिफरेंस है, कैसे हम डिफरेंशिएट करें। कई बार ऐसा होता है हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। तो सबसे पहले जिसे पता है वर्ब क्या है तो अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है तो पहले ये पता करते हैं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब एक प्रकार का शब्द है, एक सिर्फ वर्ड है और जो हमें किसी एक्शन के बारे में बात करता है, बताता है। यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। वर्ब एक शब्द है जो किसी एक्शन को बताता है। एक्शन मीन्स पूरे होल लाइफ में हम एक्शन करते रहते हैं, खाना, उठना, बैठना, आना, जाना। अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं, बैठे हैं, तो भी हम कह सकते हैं देखो बैठा हुआ है, तो एक एक्शन हो रहा है। पूरे जीवन में हम कोई ना कोई एक्शन करते रहते हैं। सोने के बाद भी हम एक्शन में ही रहते हैं, देखो सो रहा है, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये भले सोया हुआ है बट कोई ना कोई एक्शन में लगा हुआ है। तो इंसान पूरी जिंदगी भर एक्शन करता रहता है, और ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को इंडिकेट करे उसको हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, और वो भी कौन सा वर्ब, अब वहीं से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जो मेन वर्ब की बात करें, काइंड्स ऑफ वर्ब में जाएं तो मेन वर्ब की बात करें और हेल्पिंग वर्ब की बात करें। तो मेन वर्ब जो वर्ब किसी एक्शन को इंडिकेट करता है उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो टाइम को इंडिकेट करता है। टाइम मीन्स वो एक्शन किस टेंस में हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज आर एम, अब इंडेफिनिट से शुरू करिए, डू डज, इज आर एम, उसके बाद में हैज बीन, हैव बीन। ये पूरे के पूरे जितने भी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपसे अभी चर्चा की हमने, वो सब के सब प्रेजेंट में लगेंगे। और पास्ट में क्या लगेंगे, पास्ट में लगेंगे स्टार्टिंग में आपका डीड आएगा, फिर वाज वेयर, फिर हैड बीन। ये पूरे पास्ट को इंडिकेट करेंगे। और हम बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें। विल सेल किसको इंडिकेट करते हैं, कौन से समय को, फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वो टाइम को इंडिकेट करते हैं, और जो मेन वर्ब होते हैं वो एक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि मेन वर्ब क्या करता है और हेल्पिंग वर्ब क्या करता है। तो इस तरह से हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और डीपली समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं वर्ब क्या है, वो हमने पढ़ लिया। अब इसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब जो है वो आगे फिर से हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स ऐसा शब्द जिसे कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, मीन्स अदर वर्ड की हेल्प की जरूरत पड़ती है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट, और गोज हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और स्कूल हो गया, गोज हो गया आपका वर्ब, और स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अब आप ऐसा इमेजिन करो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को निकाल देते हैं तो क्या ये कंप्लीट सेंस देगा, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे पाएगा। राम गोज, राम जाता है तो क्लियर पता नहीं चलेगा। अगर आपको क्लियर सेंस देना है तो ऑब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा, और यदि क्लियर सेंस नहीं आता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। सेंटेंस किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस। ऐसा शब्दों का समूह जो हमें कंप्लीट सेंस दे तो ही सेंटेंस है, अदरवाइज हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते। तो यहाँ पे भी अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ये वर्ब इतना कैपेबल नहीं कि कंप्लीट सेंस दे सके, तो फिर ऑब्जेक्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाओगे कंप्लीट सेंस नहीं देगा और ये सेंटेंस सही नहीं देगा। तो ऐसा वर्ब जो कंप्लीट सेंस देने के लिए कैपेबल नहीं हो और उसे किसी और शब्द की जरूरत पड़े कंप्लीट सेंस देने के लिए, तो हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और ठीक इसका अपोजिट ऐसा वर्ब जिसे कंप्लीट सेंस देने के लिए अदर वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती,
द डॉग आपका सब्जेक्ट हो गया और बार्क्स हो गया आपका वर्ब। अब यहाँ पे हम डॉग के नेचर के बारे में बात करें कि कुत्ते भौंकते हैं, सांप फुफकारता है, लॉयन दहाड़ता है। दूसरा भी आप लिख सकते हो, द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। तो ये अब एक छोटा सा बच्चा रोता है तो क्यों रोता है, कहाँ रोता है, या किसी भी प्रकार का हम सवाल नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। डॉग बार्क्स, क्या कुछ आपको सवाल उठ रहा है मन में? नहीं, कंप्लीट सेंस दे रहा है, पर हम उसके नेचर के बारे में बता रहे हैं कि डॉग भौंकता है, और स्नैक हिस्से सांप फुफकारता है, लॉयन रोड्स शेर दहाड़ता है, और द बेबी क्राइज बच्चा रोता है। तो ये हम इनके नेचर के बारे में, स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें हमें किसी अदर वर्ड की जरूरत नहीं है कंप्लीट सेंस देने के लिए, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब हैं ये कैपेबल है कंप्लीट सेंस देने के लिए, किसी अदर वर्ड की जरूरत नहीं है। ऐसे वर्ब को हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जहाँ पे वर्ब को कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी दूसरे वर्ड की जरूरत पड़ती है, जिसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसा वर्ब जिससे कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी अदर वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात करें। ये तो हो गया अपना मेन वर्ब, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में आपका आता है प्राइमरी, दूसरा आता है मॉडल। प्राइमरी में बेसिकली 3 आते हैं, टू डू, इसमें आता है डू, डज, डिड। फिर टू बी, इसमें आता है इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीन, बीइंग। फिर थर्ड वन आता है टू हैव। टू हैव में आपका आता है हैज, हैव एंड हैड। ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। और ये भी सबके सब अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि डू, डज ये प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं, इज, आर, एम प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं, और डिड, वाज, वेयर, बीन, बीइंग ये आपको डिड, वाज, वेयर आपने पढ़ा होगा इसमें पास्ट में। और ये भी हैज और हैव आपको प्रेजेंट को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हैड जो होता है पास्ट को इंडिकेट करने के लिए। फिर यहाँ जाता है आपका विल, शैल, ये दोनों के दोनों फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। फिर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, वुड, नीड, डेयर, मस्ट ये कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो जिनकी सहायता से हम अपने सेंटेंस में अपने भाव को व्यक्त करते हैं, टेंस को बताने के लिए या कुछ अलग प्रकार के एक्शन को बताने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी कैन है, कैन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सामर्थ्य बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए, उसका पास्ट फॉर्म कुड आ जाता है। तो ऐसे हम बाद में फिर चर्चा करेंगे कि इनका यूजेस क्या क्या है। ये कुछ अदर पर्पज से दूसरे हेल्पिंग वर्ब है जिनका इस्तेमाल किया जाता है, इनको मॉडल्स बोलते हैं। और ये आपका प्राइमरी हो गया, इसमें बेसिकली टू डू, टू बी और टू हैव आ गया। और यहाँ पे आपका मेन वर्ब 2 पार्ट में डिवाइड है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े ऐसा वर्ब, और इंट्रांजिटिव जिसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़े कंप्लीट सेंस में। क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर।